राहुल गांधी जैसे लोग, ये केजरीवाल जैसे लोग और ये कई चंद दोगले लोग देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं और कहीं भारत जोड़ने वाला नहीं है, ये भारत तोड़ने का काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों का वोट ले रहे जो देश में आतंकवाद फैला रहे। शाहरुख भाई, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी शाहरुख, सलमान जितने भी है वो आतंकवाद का काम कर रहे हैं। सुधार कैसा आएगा देश? सुधार अभी नहीं आने वाला। आएगा नहीं? नहीं, मोदी की सरकार के 2050 तक रहे। शायद ये बात मेरे लिए शायद बहुत बड़ी होगी। हाँ। पूरी दुनिया में अगर आप किताब पढ़ो, हर देश में, हर महाद्वीप में कोई ना कोई क्रांति हुई है। अच्छा, तो क्रांति आएगी, यहाँ लानी पड़ेगी क्योंकि इतना बड़ा कौन लाएगा? कौन लाएगा? जनता लाएगी, जनता लाएगी। नहीं, बिहार इलेक्शन का देखकर लग रहा है जनता कुछ ला सकती है, आवाज उठा देखो अभी थोड़ी सुलग रही है, बाद में पता लगेगा। अच्छा, अभी तो सुलग नहीं शुरू हुई है। अच्छा, अभी तो बहुत टाइम लगेगा, फिर अगर क्रांति आने को बहुत टाइम लगेगा। थैंक यू सर, आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू। और कोई बात रखनी है बोल सकते हो? हाँ बोलिए। भाई क्या बोल रहे थे? क्या ये भैया क्या कहते हैं क्रांति आने में टाइम लगेगा बहुत, क्रांति लाना पड़ेगा। नहीं आएगी क्रांति, तो बिहार के अंदर आ चुकी है ना। अब भाई, जनता ने वोट पे क्रांति लाके दिखा दिया। अच्छा, राहुल गांधी जैसे लोग, तेजस्वी जैसे लोग, हाँ, इनकी जमानत जब्त हो गई। अच्छा, आप एक और पहाड़ खड़ा हुआ था वहां पे, हाँ, जिसका नाम था प्रशांत किशोर, हाँ, प्रशांत किशोर, वो बहुत बुरी तरह हारे हैं। वो बहुत काटू बंदा निकल गया। आप सोच लो क्रांति कहाँ है? अब ये लोग क्रांति की बात करते, तो क्रांति कहीं आने वाले नहीं है। क्रांति तो और दूसरी आएगी, जो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। क्रांति क्या आएगी? क्या आएगी? ये बोल रहा क्रांति आएगी। अबे कौन सी क्रांति आएगी? देश को बचाने के लिए क्रांति आएगी, देश को बर्बाद करने के लिए क्रांति आएगी। आज बिहार की जनता में, आज बिहार की महिलाओं ने, बिहार के युवाओं ने जो जनादेश दिया है, देशभक्ति का जनादेश दिया है। आज जो चोर चुरकुट लोग थे, जो चारा चोर चुरकुट के बैठे थे, आज उनकी जमानत जब्त हो चुकी है। आज एक तिवंका का लड़का, आज एक विदेशन का लड़का, आज हमारे देश के अंदर एकजुटता यात्रा निकाल रहा है। मतलब कहीं न कहीं ये क्या कर रहा है? देश को तोड़ने का काम कर रहा है। राहुल गांधी कहां से एकजुट करेगा देश को? आपको बताना चाहता हूं पत्रकार महोदय, कि राहुल गांधी जैसे लोग देश को तोड़ रहे हैं और ये भारत तोड़ो यात्रा निकाल रहा था। भारत जोड़ो यात्रा कहां से निकाल सकता है? भारत तो मोदी जी के नेतृत्व में जुड़ रहा है। ये कहीं भी कारपेंटर बन जाएगा, कहीं कोई और बन जाएगा, कहीं कुली बन जाएगा। ऐसे राहुल गांधी को मैं बोलना चाहता हूं कि कहीं न कहीं तू कहीं और चला जा। तेरा काम यहाँ पे जादू चलने वाला नहीं है। तू बुरी तरह से हारता है। मध्य प्रदेश में हारा, हरियाणा में हारा, महाराष्ट्र में हारा। और वो तो कहते हैं वोट चोरी होती है इसलिए हम हार रहे हैं। उसे पता ही नहीं देश क्या होता है। अंग्रेजी का लड़का क्या, अंग्रेज इंग्लिश पढ़े वाले को लोगों को क्या पता होता है? जो हिंदी भाई जो मेरा होता है उसको पता होता है। ये अंग्रेज का चाटुकार है, तिवंका का लड़का, इसको क्या पता है ये भारत क्या होता है? इसको कुछ नहीं पता है। ये खाली बोलता है मैं खेतों में टाइल लगा दूंगा, देश का विकास हो जाएगा। वो राहुल गांधी है। ये राहुल गांधी को देश के बारे में कुछ नहीं पता है। आपको बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जैसे लोग, ये केजरीवाल जैसे लोग और ये कई चंद दोगले लोग देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं और कहीं भारत जोड़ने वाला नहीं है, ये भारत तोड़ने का काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों का वोट ले रहे जो देश में आतंकवाद फैला रहे। और ये देखो मेरी बात सुनो, ये आतंकवाद फैलाए कोई चलने वाला नहीं। देश के अंदर मोदी जी बैठे हुए और अमित शाह जैसे कट्टर जय श्री राम के वक्ते बैठे हुए, वो काट के फेंक देंगे इनको, कोई भी आ जाए। एग्री कर रहे हो? नहीं, एग्री नहीं करता हूँ। पूछो भाई, पूछो। ये युवा एग्री नहीं कर रहे? नहीं, कैसे एग्री नहीं करो सर? नहीं सर, मैं नहीं कर रहा हूँ एग्री। तो ये आपने जैसा लोग पूछा, इंग्लिश पढ़े हुए लोग देश का विकास नहीं करना चाहते ना, है ना? इनका बात पूछा ना, अंग्रेज है ना, अनपढ़ लोग कर लेंगे। अनपढ़ लोग, ये जो लोग अनपढ़ सरकार चला रहे हैं, अनपढ़ बताओ ना। आपको नहीं मालूम? अनपढ़ बताओगे? नाम क्या? आप जनता ऐसी नहीं पता है। पढ़े लिखे हो आप? कितने पढ़े लिखे हो? जितना भी हूँ मैं अपने हिसाब से सही हूँ। आप कितने पढ़े लिखे हो सर? आपको बताना चाहता मैं हूँ। सही हूँ अपनी जगह तो पे। आप सही हो, आपका नाम बताओ। चलो आपका नाम बताओ। नाम से क्या है? नाम? अरे नाम नहीं बताएंगे, काम अपना पूरा करेंगे। नाम नहीं बताएंगे, काम अपना बोलेंगे, दिल्ली को दला देंगे। मेरा नाम विजय पंडित है, मैं विजय शर्मा बोल रहा हूँ यहाँ पे आपका चैनल माध्यम से। मेरा जिला है इंदौर, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। और बोलो। मैं भी शाहरुख बोल रहा हूँ, शाहजहांपुर का रहने वाला हूँ। शाहजहांपुर का। देख लो शाहरुख भाई, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी शाहरुख, सलमान जितने भी है वो आतंकवाद का काम कर रहे हैं। ठीक है, आपकी जाति के लोग भी आपको बम बोल रहे हैं लाल किले के अंदर। आप देख लो, डर लग रहा है। आप देख लो ये चीज गलत चीज कहाँ से? गलत चीज कहाँ से? गलत चीज कहाँ से सर? आपने जैसे वो शाहरुख सलमान ये चीज बम फोड़ने का काम कर रहे हैं। और क्या काम कर रहा है?
और क्या काम कर रहा है? सभी एक अबे सही है कहाँ ना? वहाँ पे मदरसे के अगर मैं अंदर बोल क्या दूं, शिक्षा मिलती है? रमेश मदरसे के रमेश अंदर यही क्या काम मिलती कर रहा है फिर। ये रमेश कोई काम नहीं करेगा, रमेश देशभक्ति का काम करेगा। रमेश देशभक्ति का काम करेगा, देश हमारा है। देख लो, देश आपका आप है। मेरे सन 1947 के देश अंदर हमारा भी है। मोहम्मद अली जिन्ना ने मांगा था देश, दिया था। सन 1947 के अंदर मोहम्मद जिन्ना ने बोला था कि भाई हम हिंदू राष्ट्र में नहीं रहेंगे, हमें एक देश दे दो, देश दे दिया। आप गए थे शाहरुख भाई, गए थे आप पाकिस्तान? पाकिस्तान की बात क्या हो आप रही है? बचे इंडिया की हो, बात करिए ना। फिर वही जहाँ जनसंख्या बढ़ाएंगे वही बम फोड़ेंगे, वही इस्लाम राज बना देंगे। ये आपका, ये आपके मदरसे का और आपके यूनिवर्सिटी का ये सोच है। हिंदुस्तान का हिस्सा है वो। बोल रहा हूँ मैं आपके बात, पाकिस्तान को नाम रखा गया है, समझे ना? वो तो है तो अपने हिंदुस्तान लेकिन का। अलग तो हुआ ना, जाति का आधार पे अलग हुआ ना। सुनो, बच्चा थोड़ा दारू उरू पी के भटक गया है, ठीक है, थोड़ा खा जाएगा ना, सही हो जाएगा। की तो जगह है वो। मेरी बात सुन लो, ये बात क्या बोल रहे हैं? इन जैसे हिंदुस्तान लोगों की को जगह। पहचान लो। ये भी हुआ, बहुत दुर्भाग्य घटना है। इन जैसे आदमी को पहचान लो, हाँ, ये इन जैसे भूले आदमी को नहीं, पहचान लो। ये भूले नहीं। इन इन्हें जैसे जब आदमी भी को है ना, पहचान लो, ये काला चश्मा जब भी है ना, इन्हें चाहिएगा ना हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं है। आगे की नहीं सोचते। अगर हिंदू मुसलमान नहीं होगा ना इस देश में तो सरकार नहीं चुनी जाएंगी, क्योंकि सरकार बैठी है। तो तुम लोग लड़ते रहो और हमें वोट मिलता है। इनका कहने का मतलब है 47 में सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं है। ये ऐसी एक मिनट, ये ऐसी पार्टी है जो सोबिया कुरैशी को, जो देश की शान है, उसे इनका मंत्री संसद कह देता आतंकवादी की बहन है। तो उनके चाहने वालों की जवानी है। बीजेपी करे तो हिंदू मुसलमान, कांग्रेस क्या कर रहा था इतना साल से भाई साहब? अब हम बात करेंगे। चलो अरे सुनो, अभी 50 नहीं हुआ, 50% नहीं हुआ, इसलिए भाईचारा दिखा रहा है। जब 50% हो जाएगा तो भाईचारा बोलो। अब सुनो, अब सवाल किसकी है? सरकार किसकी है? अरे हेमंत बिश्व शर्मा का वास्ता है। सरकार किसकी है? बीजेपी की है। मुख्यमंत्री अब मैं जवाब लेने इतना साल में क्या कर लिया? इनका मतलब ये है इतना साल में क्या कर लिया? पाकिस्तान में बांग्लादेश आपका हिंदू कितना था? बांग्लादेश में हिंदू कितना था? क्या हो गया? 50% हो जाएगा। सुनो भाई जी, 50% हो जाएगा, रंग दिखा देना तुम लोग। देश आजाद हुआ, कितनी आबादी थी हमारी? अब तुमसे कितनी आबादी थी और मुसलमानों की आबादी कितनी थी? भाई अरे आबादी के हिसाब में मतलब आबादी तुम्हारी चाचा आप आबादी नहीं करी है। देखो मेरी बात सुन लो, जब देश का बंटवारा हुआ था तो गांधी जी की और जिन्ना की मीटिंग हुई थी कि आपके अंदर जितने भी वहां पे पाकिस्तान के अंदर हिंदू रह रहे उनकी रक्षा हम करेंगे। और हमने बोला था कि भारत के अंदर जो हिंदू मुसलमान रह रहे उनकी रक्षा हम करेंगे। लेकिन 23% मुसलमान थे पाकिस्तान के अंदर जब आजाद हुआ था, लेकिन वहां पे 0% हो गया, क्योंकि मुस्लिम को कहीं मुल्ला बना दिया गया, उनको मार दिया गया, ये प्रताड़ित किया गया, वो भाग के आ रहे। लेकिन यहाँ पे मुसलमान देख लो 7% था, आज 23-30% हो रहा है। लेकिन फलने फूलने का काम किसने किया? भारत देश ने किया। लेकिन ये पाकिस्तान वाले जो आतंकवादी सोच जो रखता है देश के अंदर, ये मुसलमान सोच सकती है आतंकवादी लोग क्या होता है? आज देख लो भारत के अंदर फल फूल रहे, यहाँ पे बोल रहे। पाकिस्तान के अंदर कोई हिंदू बोल सकता है ऐसे माइक पे? नहीं बोल सकता है। बांग्लादेश के अंदर बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। वो भागे जा रहे हैं, उनके कहीं ना कहीं धर्म बदला जा रहा है और उनको परिवर्तन किया जा रहा है। ऐसे लोग देख लो, इनकी मानसिकता क्या है? बम फोड़ने वाली मानसिकता है, आतंकवादी मानसिकता है। और आप बताओ ये भाई, पूछो क्या पूरा ऐसे कम्युनिटी पर इल्जाम लगाना, ये वो ये कह रहे हैं कि लोग गलत बात है। ठीक है, कम्युनिटी में इल्जाम लग रहा हूँ। एक ही समय सारे ही बम फोड़ दे। एक फोड़ नहीं रहा। सारे बम फोड़ देखो दे। मेरी बात सुनो, आज मेरी बात अरे सुनो, यार, आज तो जितने तुम्हारी भी लाल किले पे बम फोड़े, कौन था भाई? वो कौन था? सेकुलर था क्या? सब आज इनकी नजरों में सेकुलर था। आतंकवादी हो गए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो अब्दुल कलाम की सोच रखता है, जो अब्दुल हमीद की सोच रखता है, मैं उसको स्वागत करता हूँ, चरण प्रणाम करता हूँ उसको कि हमारे अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति थे वो भारत की बात करते थे। और जो ऐसा मुसलमान है जो देशभक्ति की बात करेगा उसका आज भी समर्थन है, दिल खोल के समर्थन है, उसको मैं पूजा करता हूँ, वो मेरा भाई है। लेकिन अगर जो आतंकवाद की बात करेगा, जो कसाब के रास्ते पे चलेगा, जो मतलब देश को बर्बाद करने की बात करेगा, और अगर जो देश में बम लगाने की बात करेगा, तो उसको कहीं न कहीं उसका मतलब 72 होलों को मिलाने का काम ये देश की दिल्ली पुलिस करेगी, पूरी गृह मंत्री करेगा। आज देश में जो भी हो रहा है, ये बम विस्फोट हुआ, ठीक है ना? अगर किसी ने रोका हो कार्रवाई में,
हाँ। मैं तो कहता हूँ चाहे वो कोई भी हो, कार्रवाई। अरे सुन तो सही, नहीं आप ये कह रहे हो, नहीं आप ये कह रहे हो जो टेरर अटैक हो रहे हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, तो उसको मुस्लिम कौन सा सपोर्ट कर रहे हैं? एक बात बोलना नहीं, चाहता हूँ, मुस्लिमों की डेथ नहीं हुई। जब कांग्रेस की सरकार थी, एक मिनट, एक मिनट भाई साहब, मैं तो कहता हूँ चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, अगर उसने गलत किया है उसे बीच चौराहे पे सजा दो, लाल किले पे सर, लटका दो। अगर कोई हिंदू या मुसलमान बीच में आता है तब बोलो ना कि ये कौमी। जब 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार थी तो ये राजीव गांधी जैसे लोग, एक महिला उसको बम से उड़ा देती है, इंदिरा गांधी को अपने सुरक्षा गार्ड उड़ा देते, क्या सुरक्षा थी? भारत के अंदर कोई सुरक्षा थी? ये लोग पाकिस्तान का नाम लेते थे। देख लो, मेरी बात सुन लो, ये दोगले लोग, ये राहुल गांधी जैसे दोगले लोग। आप सुरक्षा की बात कर रहे हो, सरकार किसकी थी? पहले सरकार किसकी थी? गांधी के नीचे आप बम देखते थे, किसकी थी सरकार? बस के अंदर बैठते थे। 70 साल से किसने राज किया देश में? आपने। कांग्रेस ने किया। बीजेपी कांग्रेस 70 साल से। कांग्रेस का नाम ले रहा हूँ। कांग्रेस बोलते कि राहुल को तुम प्रधानमंत्री बना दोगे। सही बात बोल अरे रहा हूँ। राहुल को तुम प्रधानमंत्री सर तक का जोर लगा लो तब भी नहीं बनने का। नहीं बनेगा भाई सही बात बोल रहा हूँ। गलत कह रहे हो नहीं तो बताओ बनेगा। हैं?